बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर अशफाक अहमद ने क्या खूब कहा है, परेशानी हालात से नहीं, परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। एक ख्याल का बदलाव हमारी जिंदगी की तरफ हमारा नजरिया बदल सकती है। आज इसी बात को समझने के लिए मैं सैर शौकत इतरफ और करीमाबाद की जानिब से आप तमाम को इस सेशन बउन्वान थॉट्स बिकम लाइफ में खुशामदीद कहती हूँ। ये सेशन इतरफ और करीमाबाद के पोर्टफोलियो यूथ बैठक की जानिब से मुनक्किद किया गया है। हमारे आज के स्पीकर हैं मिस्टर रमज़ान अली अकबर अली, जिन्होंने अपनी रिलीजियस क्वालिफिकेशन में हायर रिलीजियस एजुकेशन, सीनियर वाजीन क्लास प्रोग्राम और ऑनररी वाजीन डेवलपमेंट प्रोग्राम मुकम्मल किया है। साथ ही वो इतरफ और सदर्न रीजन में सन 2005 से ऑनररी वाजीन की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर मैं इनकी सेक्युलर एजुकेशन की बात करूं तो आप मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज हैं और साथ ही आज प्रोफेशनली आप लाइसेंस मास्टर प्रैक्टिशनर हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के और सर्टिफाइड हिप्नोसिस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर, लाइफ कोच, हिप्नो काउंसलर और रेकी हीलर की हैसियत से अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। आज के इस सेशन के 2 हिस्से हैं, जिसमें पहले हिस्से में हम ये बात करेंगे कि हमारे ख्यालात क्या हैं, वो किस तरह बनते हैं और किस तरह हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इस सेशन के दूसरे मरहले में हम ये जिक्र करेंगे कि हम कैसे अपने मनफी ख्यालात को मस्बत ख्यालात में तब्दील कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने सेशन की जानिब आगे बढ़ें, सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अपने करियर की शुरुआत एडमिनिस्ट्रेशन से की जी, और फिर आपने अपनी फील्ड का रुख माइंड साइंसेस की तरफ कर लिया जी, इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया सहरिश, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है और इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब मेरे पास है। मेरी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ हुआ करती थी, बहुत परेशान रहता था, आए दिन बीमार रहता था। अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 25 बरसों तक मैं साइनस का शिकार रहा और जब मेरी ज़िंदगी के हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं तो मैं फिर डिप्रेशन में आ गया और जैसे ही मैं डिप्रेशन में गया तो मेरा अपना रवैया, मेरा अपना मिजाज, मेरे अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ, मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ही मनफी हो गया। मैं आए दिन उनके साथ झगड़ता रहा, आर्ग्यूमेंट्स करता रहा वगैरह। बहरहाल एक दिन बहुत ही उदास होकर, मायूस होकर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि वो ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी बदौलत एक अमीर शख्स तो अमीर तरीन बनता चला जाता है और एक गरीब शख्स गरीब से गरीब तरीन होता चला जाता है। एक बीमार शख्स मजीद बीमारियों का घर बनता चला जाता है, जबकि तंदुरुस्त आदमी मजीद तंदुरुस्ती की जानिब जाता रहता है। वो क्या सीक्रेट है कि जिसकी बदौलत एक कामयाब शख्स मजीद कामयाब होता जाता है और एक नाकाम शख्स मेरी तरह बिल्कुल नाकाम होता चला जाता है? तो ये तमाम सवालात जब मैं अपने आप से पूछ रहा था तो ऐसे में कुरान पाक की जब मैं एक दफ़ा मुतालिया कर रहा था तो कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 79 मेरी नज़रों से गुज़रती है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान पर जो अच्छाइयाँ आती है वो अल्लाह ताला की रहमत की बदौलत है, जबकि इंसान पे जो बुराइयाँ आती है वो इंसान की अपनी बदौलत है। तो फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि अच्छा, अगर ये मेरी अपनी बदौलत है तो मैं ऐसा कौन सा काम है जो वो गलत कर रहा हूँ कि जिसकी बदौलत मैं डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक याद आ गई जो हम स्कूल में पढ़ा करते थे, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो मैंने सोचा कि अच्छा, अगर मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी अमल कर रहा हूँ, जो भी एक्शन ले रहा हूँ, उसका एक रिएक्शन भी होता है। यानी मेरी हालात अच्छे नहीं हैं, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मेरे माली हालात अच्छे नहीं हैं, मैं आए दिन बड़े परेशान रहता हूँ। ये तमाम वो रिजल्ट्स हैं जो मेरे अनडिजायर्ड रिजल्ट्स हैं और इससे पहले मेरे जो एक्शंस हैं वो मेरी सोच की बदौलत है, वो मेरी नीयतों की बदौलत है। यानी इस हदीस का अगर मैं मुताला करूं तो मुझे ये मालूम होगा कि ख्यालात की बदौलत इंसान आमाल अंजाम देता है और आमाल की बदौलत इंसान नतीजा अखज़ करता है। तो जब ये चीज़ मुझे समझ में आई तो ऐसे में मेरे एक दोस्त ने मुझे माइंड साइंसेस के कुछ कोर्सेज से मुतारिफ़ करवाया। जब मैंने उन कोर्सेज का कंटेंट देखा तो
मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और मैंने सोचा कि शायद यही वो कंटेंट है कि जो मुझे अपने उन सवालात के जवाबात को हासिल करने में मदद करेगा। तो मैंने माइंड साइंस के कुछ कोर्सेज किए। जब वो कोर्सेज किए तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि थॉट्स बिकम लाइफ, यानी ख्यालात बनते हैं ज़िंदगी। और उसी वजह से हमने आज के इस सेशन का जो उन्वान रखा है वो भी यही है कि थॉट्स बिकम लाइफ। आज के इस सेशन के अंदर जो पिछले 3-4 वर्षों के अंदर मैंने जो माइंड साइंसेस के मुख्तलिफ कोर्सेज का मुतालिया किया है, समझ लीजिए कि मैं उसका निचोड़ आज आपके सामने रख रहा हूँ, कि जिसमें आपने बताया कि हम ये जानेंगे कि ख्यालात क्या होते हैं, किस तरह से वो फॉर्म होते हैं और किस तरह वो एक इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। यकीनन सर, आपकी स्टोरी तो बहुत इंस्पायरिंग है। अगर हम ख्यालात की बात करें तो हम आम ज़बान में ख्यालात को किस तरह से समझा सकते हैं और हम इन ख्यालात को तब्दील करने के लिए एज एन इंडिविजुअल क्या रोल अदा कर सकते हैं? जैसा कि पहला सवाल है कि ख्यालात क्या हैं। ख्यालात कुछ और नहीं है सहरीश, ख्यालात हमारी अपनी ज़िंदगी के जो तजर्बात से हम गुजरते रहते हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी के जो तजर्बात हम हासिल करते हैं, वो जब हमारे 5 सेंसेस से यानी हवास खमसा से जब वो प्रोसेस होते हैं, यानी हमारे हवास खमसा जो कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इनायत फरमाया है, यानी देखना, सुनना, महसूस करना, चखना और सूंघना, ये वो 5 सेंसेस हैं कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी भी तजर्बे से गुजरता है तो ये तजर्बात उसके इन 5 सेंसेस से प्रोसेस होते हैं। जब ये हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जब मैं माइंड साइंसेस की स्टडी कर रहा था तो मैंने ये पाया कि इन 5 सेंसेस के दूसरे भी नाम हैं, कि जिनमें देखने को कहते हैं विजुअल, सुनने को कहते हैं ऑडिटरी, महसूस करने को कहते हैं काइनेस्थेटिक, स्मेल करने को कहते हैं ऑल्फैक्टरी और टेस्ट करने को कहते हैं गस्टेटरी। अब ये आखिरी वाले जो 2 हमारे सेंसेस हैं, यानी सूंघना और चखना, ये हमारे एक्सपीरियंसेस पर कोई ख़ास असरअंदाज नहीं होते हैं, तो इसलिए हम इन 2 को माइनस कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि थॉट्स बनते कैसे हैं। फर्ज कर लीजिए कि ये मैं और आप हैं। हम क्या करते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई भी एक्सपीरियंस हम करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर, तो हम जिस तरह मैंने बताया कि हम इनको 5 सेंसेस से प्रोसेस करते हैं। अब वो कैसे करते हैं कि मिसाल के तौर पर वो एक्सपीरियंस या तो हम देख कर करते हैं। मिसाल के तौर पे आज मैं और आप यहाँ इस सेशन में हैं, आप मुझे देख रहे हैं, यानी आप अपना विजुअल सेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। समटाइम्स हम अपने एक्सपीरियंसेस को आवाज़ सुन के यानी ऑडिटरी लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं, यानी अब चाहे मुझे आप देख रहे हो या ना देख रहे हो मगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, ये आपका ऑडिटरी एक्सपीरियंस है। इसी तरह कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो महसूस करके करते हैं, जहां आपको ना तो देखने की ज़रूरत पड़ती है ना ही सुनने की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि वहां पर हम महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम बैठे हुए इस कमरे का टेम्परेचर अपनी बॉडी पर महसूस कर रहे हैं, हम सर्दी या गर्मी को महसूस करते हैं। जब ये एक्सपीरियंस हमारे सेंसरी बेस्ड चीज़ों से प्रोसेस होते हैं, तो क्या ये तमाम एक्सपीरियंस हमारे जहन के अंदर बराह रास्त दाखिल हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि कोई भी एक्सपीरियंस हमारे माइंड तक पहुंचने से पहले इंसान उसके अंदर कम से कम 3 तरह के फिल्टर्स लगाता है, कि जिसके अंदर पहला होता है डिलीट। डिलीट का क्या मतलब होता है कि जैसे आप अपने ऑफिस से यहाँ तक आए, रास्ते में जब आप आ रहे होंगे तो आपके इर्द गिर्द से कई गाड़ियाँ गुजरी होंगी, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गुजरी होंगी, कई दरख्त गुजरे होंगे, मगर जब मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपको मालूम है कि आज आपने कितनी गाड़ियां देखी या कितनी बिल्डिंग अपने आसपास से देखी, गालिबन वो आपको याद नहीं होंगे या बहुत ही चंद एक याद होंगे। यानी कि हमारे जहन के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी खूबी दी है कि हम गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं अपनी भलाई के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 5-5, 6-6 घंटा वो एक दिन में स्टडी करते हैं, मगर जब वो घर पर आते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आज आपने स्कूल में क्या सीखा, तो हमारे बच्चे 5 से 10 मिनट में पूरी स्कूल का अहवाल बयान कर देते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर वो 5 घंटे के रोज़ाना के लेक्चर्स अपने माइंड के अंदर याद करते चले जाएं, ठीक है, या रास्ते में जितनी भी गाड़ियाँ, जितनी भी चीज़ें, जितनी बिल्डिंगें हमें नज़र आ रही है, वो अगर हमारे माइंड के अंदर दाखिल होते जाएं तो इंसान तो परेशान हो जाएगा।
इसलिए अल्लाह ताला ने खूबी रखी हुई है कि हम अगर चाहें तो गैर ज़रूरी मालूमात को डिलीट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होता है सरिश, कि जब इंसान इस डिलीशन के प्रोसेस को अपने अगेंस्ट में इस्तेमाल करता है। कैसे? मिसाल के तौर पर मेरे बॉस ने आज कुछ मुझसे कह दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, या रिलेशनशिप में हम अक्सर देखते हैं कि हस्बैंड ने वाइफ से कुछ कह दिया या वाइफ ने हस्बैंड से कोई आर्गुमेंट कर लिया। अब होता यह है कि इंसान चाहे तो उन जुमलों को डिलीट कर सकता है अपने जहन से, मगर वो क्या करता है कि अपने स्पाउसेस के साथ जो उसके इतने खूबसूरत इतने सारे रिलेशंस होते हैं, इतने सारे इवेंट्स होते हैं उसकी ज़िंदगी में, या बॉस के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, जो यकीनन बहुत सारे और भी बेहतरीन इवेंट्स और बेहतरीन एक्सपीरियंस उसके साथ अपनी ज़िंदगी में रहे होंगे, मगर वो क्या करता है कि उन तमाम एक्सपीरियंसेस को डिलीट करके जो एक आर्ग्यूमेंट हुआ वो अपने जहन के अंदर दाखिल कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता है। तो आपने देखा सहेश कि इंसान अपने इस डिलीशन के प्रोसेस को अपनी फेवर में भी इस्तेमाल कर सकता है और अपने अगेंस्ट में भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह जो दूसरा फिल्टर इंसान लगाता है वो डिस्टॉर्शन का है, यानी कि इंसान जो भी एक्सपीरियंस करता है उसके अंदर रद्दोबदल करके वो अपने जहन तक कुछ मालूमात पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर आजकल कराची में बहुत गर्मी है। जैसे हम आज की बात करें तो आज कराची में तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब क्या है कि ये तो एक फैक्ट है कि आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है, मगर मैंने इसको डिस्टॉर्ट कैसे किया? ओहो, मौसम तो बहुत ही गंदा है, मौसम तो बहुत ही खराब है, बाहर निकलने जैसा ही नहीं, जिसको देखो बीमार हो जाता है, इतनी गर्मी है। अब उस शख्स ने क्या किया कि अब क्या होगा, अगली मर्तबा के 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी आई नहीं कि वो शख्स बीमार पड़ जाएगा, जबकि इसी 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले एक्सपीरियंस को एक दूसरा शख्स इंतहाई पॉजिटिव वे में डिस्टॉर्ट कर सकता है। कैसे? जो शख्स आइसक्रीम बेचता है या जो शख्स पानी की बोतलें बेचता है, उनसे पूछो कि आज बहुत गर्मी है, वो कहेगा मेरी तो ईद हो गई, मेरी सारी आइसक्रीमें बिक गई या मेरे सारी पानी की बोतलें बिक गई। अब होगा क्या कि आइंदा 40 डिग्री सेंटीग्रेड आया नहीं कि उसके घर में तो ईद आ जाएगी। आपने देखा कि इस डिस्टॉर्शन के प्रोसेस को भी इंसान अपने फेवर या अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकता है। जबकि जो तीसरा फिल्टर है वो है जनरलाइजेशन का। मिसाल के तौर पर 2-3 लोगों ने अगर किसी के साथ चीटिंग की, वो शख्स क्या जनरलाइज करता है? सारे इंसान धोखेबाज हैं। भाई कितने लोगों ने धोखा दिया? सिर्फ 2 लोगों ने? दुनिया में तो अरबों इंसान है, मगर उसने क्या जनरलाइज कर दिया कि सारे ही इंसान धोखेबाज हैं। रिलेशनशिप में हम देखें, खुदा न खास्ता किसी की एंगेजमेंट ब्रेक हो गई या किसी की शादी ब्रेक हो गई, तो वो शख्स क्या कहेगा कि सारी औरतें एक जैसी हैं या सारी लड़कियां या लड़के एक जैसे हैं, शादी तो करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि शादी तो बहुत खराब चीज है। अब आपने देखा एक रिलेशन टूटा है जिसकी वजह से उसने इसको जनरलाइज कर दिया, हो सकता है अब वो शादी करे ही ना, जबकि इस जनरलाइजेशन को वो अपनी फेवर में भी इस्तेमाल कर सकता था कि चले जो कुछ हुआ, हो सकता है अल्लाह की मसलिहत हो, कोई बात नहीं, हो सकता है अगला रिश्ता जब हो तो वो बेहतरीन हो, ये भी तो हो सकता है। तो आपने देखा कि जो इवेंट नंबर 1 हमारी जिंदगी में हुआ वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, जबकि जब इंसान उस इवेंट को अपने सेंसेस से फिल्टर करता है तब जाके वो डिलीटेड, डिस्टॉर्टेड और जनरलाइज्ड इवेंट उसके माइंड में जाता है, जिसको हम इवेंट नंबर 2 या एक्सपीरियंस नंबर 2 कहते हैं। इवेंट नंबर 1 हमेशा एक्सटर्नल वर्ल्ड में होता है, जबकि इवेंट नंबर 2 हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हमारी इंटरनल वर्ल्ड के अंदर होता है। इवेंट नंबर 1 हमेशा हमारे कॉन्शियस लेवल पर होता है और इवेंट नंबर 2 हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। एक्सपीरियंस नंबर 1 इंसान हमेशा रिसीव करता है, जबकि एक्सपीरियंस नंबर 2 इंसान हमेशा परसीव करता है, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके। यहां एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि इवेंट नंबर 1 या एक्सपीरियंस नंबर 1 रियल होता है, मगर जो इवेंट नंबर 2 होता है वो रियल नहीं होता है, वो इंसान का फिल्टर्ड थॉट होता है। इसको हम परमानेंट थॉट भी कह सकते हैं, मेमोरी भी कह सकते हैं, फिल्टर्ड एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं और पैसिव एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। तो आपने देखा कि एक थॉट जो हमारी जिंदगी के अंदर आया, हमने उसको डिलीट, डिस्टॉर्ट करके या तो अपनी फेवर में उसको हासिल किया या फिर अपने अगेंस्ट में उसको हासिल किया। अब जब
इवेंट नंबर 2 हम अपने माइंड के अंदर क्रिएट करते हैं, तो अब तक जितनी भी सूरत हाल चल रही थी वो हमारे जहन में चल रही थी, मगर जहन के साथ साथ अल्लाह ने बॉडी भी दी है, अल्लाह ने हमें जिस्म भी तो दिया है, अब वो बैठ नहीं सकता। अब यहां पर जो अगला प्रोसेस होता है वो ये है कि इंसान फिल्टराइजेशन के बाद इवेंट नंबर 2 या एक्सपीरियंस नंबर 2 होने के बाद अपने जहन के अंदर एक स्टेट जनरेट करता है। ये स्टेट 2 तरह के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होता है या फिर वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव स्टेट को हम रिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं, जबकि नेगेटिव स्टेट को हम अनरिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं। पॉजिटिव स्टेट या रिसोर्सफुल स्टेट को हम डायनामिक स्टेट भी कह सकते हैं, और अनरिसोर्सफुल स्टेट को हम स्टक स्टेट भी कह सकते हैं। जब अगर तो वो हमारा जो फिल्टराइजेशन है अगर वो पॉजिटिव है, तो इंसान की बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव रिसोर्सफुल स्टेट जनरेट होता है। और रिसोर्सफुल स्टेट क्या होते हैं? हैप्पीनेस है, जॉय है, एक्साइटमेंट है, एंटरटेनमेंट है, प्लेफुल स्टेट है, वेलनेस का स्टेट है। तो इंसान इन तमाम अच्छी अच्छी चीजों को अपनी बॉडी के अंदर एक्सपीरियंस करता है। अगर तो उसका फिल्टराइजेशन यानी डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन अगर वो अनरिसोर्सफुल है, तो इंसान सैडनेस, फियर, स्ट्रेस, फोबिया, एंग्जाइटी वगैरह का शिकार रहता है। जो हमारा रिसोर्सफुल स्टेट है वो बाय डिफॉल्ट स्टेट अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया हुआ है, जिसको हम प्लेफुल स्टेट भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, आप देखें वो कितने प्लेफुल होते हैं। जब हम स्कूल में भी थे, जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, आपस में दोस्तों से लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, कभी मारपीट भी होती थी। अगले दिन क्या होता था? सब मिलके फिर खेल रहे। खेलते खेलते चोट लग गई, घुटने छिल गए, कोनियाँ छिल गई, हमें ख्याल तक नहीं है, हम बस अपनी धुन के अंदर मगन है, हम अपने प्लेफुल स्टेट के अंदर मगन है। जब इंसान प्लेफुल स्टेट के अंदर दाखिल होता है तो उसकी बॉडी खुद ब खुद उसको हील करती चली जाती है, क्योंकि उसके माइंड हमेशा उसको पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करता रहता है, जहां उसको बीमारी का नामो निशान तक नहीं रहता। मगर अगर इंसान अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो आए दिन बीमार रहता है, डिप्रेस रहता है, जैसा कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत अरसे तक रहा। अब क्या हुआ कि जब स्टेट जनरेट हुआ तो कोई ना कोई एक्शन इंसान लेगा, कोई ना कोई वो काम करेगा। मिसाल के तौर पे अगर वो खुश है तो आप उसको उछलता कूदता या दौड़ता हुआ देखेंगे, जबकि अगर अनरिसोर्सफुल एक्शन लेता है तो वो अपने आप को बीमार देखेगा, क्लिनिक के धक्के खा रहा होगा, यहाँ वहाँ लोगों से अपनी परेशानियां को बयान कर रहा होगा। तो जब इंसान एक्शंस लेता है तो यकीनन उसका रिएक्शन भी होता है। रिएक्शन को हम रिजल्ट्स कहते हैं इन मामलात के अंदर। अब ये रिजल्ट्स या तो उसका डिजायर्ड रिजल्ट होगा या फिर अनडिजायर्ड रिजल्ट होगा। डिजायर्ड रिजल्ट्स बाय डिफॉल्ट हर इंसान खुश रहना चाहता है, तंदुरुस्त रहना चाहता है, दौलतमंद बनना चाहता है, ये उसका डिजायर्ड स्टेट होता है, रिजल्ट होता है। जबकि अनडिजायर्ड रिजल्ट्स क्या होते हैं? कि इंसान बीमार रहेगा, गुर्बत का शिकार रहेगा, परेशानी का शिकार रहेगा, जो कि कोई भी इंसान दुनिया में नहीं चाहता। तो अब आपको इस एक साइकिल से, इस प्रोसेस से ये पता चला होगा कि हमारे जो भी रिजल्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी हेल्थ से खुश नहीं था, मैं अपने फाइनेंसेस से खुश नहीं था, मैं अपनी जिंदगी में परेशानियों का शिकार था, यानी कि ये सारे रिजल्ट्स थे। तो इस चार्ट से मुझे पता चलता है कि रिजल्ट्स की वजह मेरे एक्शंस होते हैं, और एक्शंस की वजह मेरा वो स्टेट है, या तो वो प्लेफुल हो, या तो वो रिसोर्सफुल स्टेट होगा या अनरिसोर्सफुल। मेरे मामले में वो ज्यादातर अनरिसोर्सफुल स्टेट था, और अनरिसोर्सफुल स्टेट भी इसलिए था कि मैंने इवेंट नंबर 1 को जो फिल्टर किया, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन, वो अपनी अगेंस्ट में किया। जब मैंने अपने इवेंट नंबर 1 को नेगेटिवली प्रोसेस किया तो मेरा स्टेट नेगेटिव हो गया, मेरे एक्शंस नेगेटिव हो गए, और अल्टीमेटली मेरे रिजल्ट्स भी नेगेटिव हो गए। तो जब मैंने माइंड साइंसेस का जब मुताला कर रहा था और जब ये प्रोसेस मेरी नज़रों से गुजरा, तो मैंने कहा कि ओके, कोई बात नहीं, ये तो इतना आसान है, ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी के पास्ट इवेंट्स को पॉजिटिवली इंटरप्रेट कर देता हूँ, पॉजिटिव मीनिंग्स दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपनी फिल्टराइजेशन को अपनी फेवर में इस्तेमाल करना शुरू किया, मेरा स्टेट रिसोर्सफुल हो गया, मेरे एक्शंस रिसोर्सफुल हो गए, और अल्टीमेटली मेरे रिजल्ट्स भी डिजायर्ड हो गए।
तो अगर मैं इन पूरे चार्ट को एक दफ़ा फिर आपके सामने रिव्यू करूं, तो स्टेप नंबर 1 पे हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए कोई ना कोई एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। स्टेप नंबर 2 पे हम अपने उसी सेंसरी बेस्ड एक्सपीरियंस को डिलीट, डिस्टॉर्ट या जनरलाइज करके फिल्टर कर रहे होते हैं। स्टेप नंबर 3 पे हम अपना स्टेट जनरेट करते हैं जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। इसी तरह 4th स्टेप पे एक्शन और फाइनली हम रिजल्ट्स हासिल करते हैं। तो सारिश, आपने देखा कि ये कितना इजी और कितना आसान साइकिल है कि इसकी बदौलत आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल कितनी आसानी से हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, इस थॉट प्रोसेस को समझकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे ख़यालात क्या हैं और वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इसी तरह से हम अपने फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करके किस तरह स्टेट ऑफ माइंड को रिसोर्सफुल या अनरिसोर्सफुल बना सकते हैं, जो कि फिर हमारे एक्शंस और हमारे रिजल्ट्स का सबब बनता है। इस सेशन के आखिर में मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस सेशन को सुना, और साथ ही सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी नॉलेज से हमें मुस्तफ़ीद किया। माय प्लेजर। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में M&E लिंक को फिल करके हमें अपना फीडबैक दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सारे सेशंस की अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह इस सेशन के अगले मरहले में मुलाकात होगी।